हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो ये जो विशेषण है उसका भी पार्ट ऑफ स्पीच में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो आज हम एडजेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको नाउन, प्रोनाउन और वर्ब उन तीनों की वीडियो आपको करवा चुकी हूँ, उनके साथ साथ एक्सरसाइज भी करवा चुकी हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और ये चेकआउट करें। उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो देखते हैं विशेषण क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, किसको बोलते हैं, क्या इसकी कोई टाइप भी है या नहीं है, ये सारा हम देखेंगे आज के वीडियो में। तो एडजेक्टिव वे शब्दों का समूह होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव या विशेषण सिर्फ एक शब्द नहीं होता, उसमें एक शब्द भी आ सकता है और शब्दों का समूह भी आ सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं एडजेक्टिव वे शब्दों का समूह होता है जो नाउन एवं प्रोनाउन को मॉडिफाई, मतलब उसमें बदलाव, क्वालिटी, उसके गुण और दोष एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब क्या है कि एडजेक्टिव है या तो एक कोई शब्द होगा या शब्दों का समूह होगा, जिसका काम क्या है, या तो नाउन या प्रोनाउन, उसकी क्या उसमें उसको मतलब डिफ़ाइन करना। एक तरह से नाउन और प्रोनाउन जो है उसको अच्छे से डिफ़ाइन करना, उसकी विशेषता बताना, उसका गुण बताना, उसका दोष बताना, उसके बारे में कोई अतिरिक्त सूचना देना, ये सब काम है वो एडजेक्टिव के होंगे। तो नाउन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। नाउन जिसमें किसी का भी नाम हो, जिस चीज़ को हम नाम दे देते हैं वही नाउन है। प्रोनाउन क्या होंगे? प्रोनाउन वो हैं जिसमें हम नाउन की बार बार रिपीटिशन को रोकने के लिए और हमारी लैंग्वेज को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए नाउन के स्थान पे प्रयुक्त करते हैं, उन शब्दों को प्रोनाउन बोलते हैं। तो आप ये नाउन और प्रोनाउन की वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में देखो हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है ही इज़ काइंड। अब काइंड भी हो सकता है और क्रूअल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी पॉजिटिव विशेषता हो, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो वो बहुत दयालु है। तो यहाँ ही जो है वो प्रोनाउन है, ही की विशेषता बता रहा है काइंड। काइंड वर्ड जो है वो क्या है, एक वर्ड है और ये एडजेक्टिव है। वैसे ही महेश इज़ क्लीवर, तो क्लीवर का मतलब चालाक होता है, तो ये महेश की विशेषता है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। गोवा इज ए नाइस सिटी। अब देखो गोवा भी यहाँ नाउन है, सिटी भी नाउन है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल है दिस इज़ ए ब्लैक शर्ट। अब देखिए ये एक ब्लैक शर्ट है, तो इसमें जो शर्ट है वो नाउन है, उसकी विशेषता बता रहा है ब्लैक वर्ड, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। दिस इज ए शर्ट ऑफ ब्लैक कलर्स, ये भी क्या है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है का मतलब क्या है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फिर भी एक ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल रहे हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन होता तो हम इसको एडजेक्टिव क्लोज बोलते। तो क्लोज और फ्रेज में यही अंतर है कि जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन हो, दोनों हो, वहाँ पे तो वो होता है क्लोज, और जिसमें इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले इसकी परिभाषा में भी बताया था कि ये एक वर्ड भी हो सकता है और शब्दों का एक समूह भी हो सकता है। तो ये देखो दिस इज ए शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, ऑफ ब्लैक कलर जो है ये शब्दों का समूह है, क्या है, ये एक फ्रेज है, तो ये भी एडजेक्टिव है। दूसरा है दिस इज ए शर्ट विच इज ऑफ ब्लैक कलर, यहाँ पे वर्ब आ रही है। ठीक है, तो वर्ब आ रही है इसलिए क्या है, क्लोज है और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है द टॉल बॉय इन रेड शर्ट इज अर्जुन। तो इसमें देखो बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है टॉल, तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर इन द रेड शर्ट, ये क्या है, एक पूरा फ्रेज है, तो ये भी एडजेक्टिव में आएगा। दिस इज वरुण हुज फादर मीट मी यस्टरडे, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये एडजेक्टिव है। अगला देखो सी हैज़ ए पेन। ठीक है, यहाँ नॉर्मल है, कोई अलग से कोई बात नहीं है। दूसरा है सी हैज़ ए ब्यूटीफुल पेन। अब देखो यहाँ ब्यूटीफुल आ रहा है, तो ब्यूटीफुल का मतलब पेन जो है वो नाउन है
और नाउन की विशेषता ये बता रहा है ब्यूटीफुल शब्द, तो ये एडजेक्टिव होगा। अगला थोड़ा सा वाक्य इससे अलग है, सी हैज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पेन। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो एडजेक्टिव हैं वो केवल नाउन और प्रोनाउन की ही विशेषता बताएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई एडजेक्टिव की ही विशेषता बता रहा है, ध्यान से सुनना आप, अगर कोई शब्द एडजेक्टिव की ही विशेषता बता रहा है या वर्ब की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव में नहीं आएंगे, वो एडवर्ब होंगी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुल की भी विशेषता बता रहा है कि उसमें कम है, ज़्यादा है, क्या है। वेरी शब्द जो है वो ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है, तो हम ये शब्द क्या होगा, एडवर्ब होगा, ठीक है। तो एडवर्ब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे कि क्या होती हैं, कैसे कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ हमें सिर्फ एडजेक्टिव को समझना है। अब देखो, एडजेक्टिव को दो कैटेगरी में रखा है, और उस दो कैटेगरी में क्यों रखा है, सिर्फ उसके यूज़ की दृष्टि से। और वैसे एडजेक्टिव की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई टाइप्स नहीं है। पहला है एट्रीब्यूटिव, दूसरा है प्रेडिकेटिव, ठीक है। तो आपको एट्रीब्यूटिव वो होते हैं जो नाउन से पहले यूज़ होने वाले जो एडजेक्टिव हैं उनको एट्रीब्यूटिव बोलते हैं। जैसे राम इज़ ए ब्रेव मैन, मैन क्या है, नाउन है, ठीक है। मैन शब्द एक नाउन है, नाउन से जस्ट पहले आ रहा है ब्रेव, तो नाउन की विशेषता बता रहा है ब्रेव शब्द, तो जो ब्रेव शब्द है वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। वैसे ही प्रेडिकेटिव, तो प्रेडिकेटिव आपने पहले सुना है बहुत बार कि एक वाक्य होता है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट बचता है, शेष बचता है, वो सारा प्रेडिकेट होता है। तो उसी तरह से ये भी है कि जो वर्ब के बाद में जो भी एडजेक्टिव आते हैं उनको हम प्रेडिकेटिव यूज़ या प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यू आर ऑनेस्ट, अब बताओ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आर एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब के बाद में यू की विशेषता, यू है वो क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ऑनेस्ट शब्द। तो आपको ये क्लियर है कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव कैसा है, एट्रीब्यूटिव है या प्रेडिकेटिव है, तो आपको देखना है कि वर्ब के बाद आ रहा है मतलब प्रेडिकेटिव है, और नाउन से जस्ट पहले आ रहा है मतलब एट्रीब्यूटिव है। तो ये थी हमारे आज छोटा सा एक वीडियो एडजेक्टिव के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अगला वीडियो हम देखेंगे एडवर्ब के बारे में, उससे पहले थोड़े से एडजेक्टिव के एग्जाम्पल करेंगे।